सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आपका स्वागत है। आमीन। समय काफ़ी आगे निकल गया है, पर थोड़ा समय परमेश्वर का वचन को हम सुने। आज थोड़ा सा इतिहास पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ आपको, राइट। इतिहास आपको कैसा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा ये तो बाद में देखेंगे, पर पढ़ाना ज़रूरी है, राइट। आज का जो संदेश है उसके यदि विषय आप दे सकते हैं तो आप इस प्रकार दे सकते हैं कि पीढ़ी को बनाना या बिगाड़ना, पीढ़ियों को बनाना या बिगाड़ना, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ जनरेशंस। पीढ़ियों को हम इस संसार में जब आते हैं, परमेश्वर हमें परिवार में रखते हैं, तो परिवार, एक परिवार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पीढ़ियां आता है। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि पीढ़ियों का नींव डालने के लिए। आप में से कई लोग फर्स्ट जनरेशन है, पहला पीढ़ी का मसीहत में है। आपसे पहले कोई मसीहत में रहा नहीं, आप विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, और आपके ऊपर एक बहुत बड़े जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया है, पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार डालना। क्या आप डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे ये वक्त ही बता सकते हैं, या स्वर्ग राज्य में जब जाएंगे तो प्रभु बता देंगे, या आपके पीढ़ियों को देखने वाले जो आने वाले समय के लोग हैं वो बताएंगे कि ये फिला बंदा प्रभु यीशु मसीह में आया, विश्वास जीवन बिताया, और वो अपना पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन पाए हैं, या मजबूत नींव डाल पाए हैं या नहीं डाल पाए हैं। मेरी प्रार्थना है हम सबके लिए कि हम लोग जो प्रभु में आए हुए लोग हैं, कि हम लोग अपने आने वाला पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव डालने वाले बने। तो आज इजरायलियों का जीवन से हम इन बातों के बारे में कुछ सीखेंगे। इजरायलियों का इतिहास बाइबल में क्यों लिखा है? मात्र इतिहास का जानकारी के लिए नहीं लिखा। एक तो उसका एक हिस्टोरिकल एंगल है, और दूसरा एक स्पिरिचुअल एंगल है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है उसके पीछे कि परमेश्वर कैसे कैसे इजरायलियों को एक राष्ट्र बनाया है, कैसे परमेश्वर ने कार्य किया है, और यीशु मसीह को इस संसार में ले आने के लिए परमेश्वर ने इतिहास में कैसे कार्य किया, ये जानकारी हमें देने के लिए इजरायलियों का इतिहास बाइबल में लिखा है। उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल एंगल है, एक आत्मिक दृष्टिकोण है। आत्मिक दृष्टिकोण ये है कि पौलुस प्रेरित कहते हैं कि ये सब उन्हें दृष्टांत, उनके ऊपर जो घटे हैं वो हमारे लिए दृष्टांत है, हमारे लिए सीखने के लिए परमेश्वर ने ये सब बाइबल में लिखा है। तो स्पिरिचुअल सच्चाई, आत्मिक सच्चाइयों को सीखे। इस्राएलियों का जीवन के बारे में हम आएंगे। हमने 3 राजाओं को देखा है, एक शाऊल, दूसरा दाऊद, तीसरा सुलेमान। जब आप इस्राएलियों का इतिहास को देखेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम को, जो मेसोपोटामिया में रहता था, उनको बुलाया, उनसे कहा कि सब छोड़ दे, सब चीज़ों को छोड़ दे, काम को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, जन्मभूमि को छोड़ दे, सब छोड़ दे, है ना। बाइबल अक्सर कहते हैं कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हम तो क्या करने के लिए निकले हैं? पकड़ने के लिए निकले हैं, है ना, पकड़ने के लिए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये होगा, वो होगा। लेकिन बाइबल अक्सर एक बात कहता है कि छोड़ दो। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा छोड़ दो, और अब्राहम ने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? परमेश्वर ने जो जो बातों को छोड़ने के लिए कहा, और अब्राहम को लेकर के परमेश्वर निकला, और परमेश्वर आगे, अब्राहम पीछे। कहाँ जाना है मैं तुझे दिखाऊंगा, उस मोड़ तक चल दे, वहां पर तंबू गाड़ ले, वहां 2 दिन रहना, उसके बाद अगला मोड़ मैं बता दूंगा, वहां पर जाना, तंबू गाड़ना, 2 महीने रहना, उसके बाद आगे चलना, तंबू गाड़ना, इतने समय रहना। अब्राहम एक बंजारे के समान पृथ्वी पर घूमता रहा, एक धनाढ्य व्यक्ति, जिसके बाद बेशुमार धन दौलत थे। उस समय के किसी राजा से कम नहीं था, वो धनाढ्य व्यक्ति था। वो व्यक्ति पक्के मकान बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। हमें से कई लोगों के साथ भी ऐसा है, परमेश्वर कभी कुछ करने नहीं देता। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा ऐसा रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मेरे नाम का महिमा का कारण बने। हम तो मसीहत में आए पक्के मकान बनाने के लिए। किसी ने कहा बपतिस्मा दो, तो पूछा क्यों बपतिस्मा दे? अभी तक हमारा मकान ना बन पाया, बपतिस्मा लेंगे तो मकान बन जाएंगे। हालेलुया। निश्चित रूप से
एक आत्मिक दृष्टिकोण है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेंगे उस दिन स्वर्ग में आपके लिए एक मकान का निर्माण प्रभु यीशु आरंभ करेंगे, क्योंकि हर एक परमेश्वर का संतान है, उसके लिए परमेश्वर के राज्य में जगह है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। इस वक्त वो एक ही काम कर रहा है, जगह तैयार करने का काम है, मध्यस्थ करते हैं। हालेलुया। मध्यस्थ के साथ साथ वो क्या करता है, आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है, बेहतरीन जगह प्रभु आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। ही इज द बिगेस्ट बिल्डर, द ग्रेटेस्ट बिल्डर। हालेलुया, है ना। वो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा निर्माण करता है, वो निर्माण का कार्य में इस वक्त जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर वो कलीसिया का निर्माण कर रहा है, स्वर्ग में आपके लिए मेरे लिए महल का निर्माण कर रहा है। हालेलुया। मेरे पिता के राज्य में बहुत से रहने का स्थान है, नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। ही इज रीबिल्डिंग, ही इज रीशेपिंग, ही इज डेकोरेटिंग। वो सारे कार्य प्रभु यीशु हमारे लिए कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा एक जीवन दिया। तो बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का पत्री में लिखा है, अब्राहम मिरास में जो देश मिलने वाला है उस देश के इंतजार में इस वायदे के संतान इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहा। वो तंबुओं में रहा। हालेलुया। पर बाद में परमेश्वर ने उस जनता को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब में से उत्पन्न हुए बंजारों के समान रहे, तीनों ने कभी पक्का मकान नहीं बनाया। ना अब्राहम ने बनाया, ना इसहाक ने बनाया, ना याकूब ने बनाया। वे लोग बंजारों के समान घूमते रहे। जिस देश में जाते थे वहां का लोग बोलते थे यहां से भाग जाओ, वो भाग जाते थे, है ना। कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। यद्यपि उनके पास अपने निजी सेना थे। आपको मालूम है अब्राहम कितने ताकतवर थे। 5 राजाओं के सेनाओं को हराने के लिए सामर्थी लोग उनके पास थे। उसके बावजूद भी अपना स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी नहीं लड़ा। अब्राहम कभी भी लड़ा है तो अपने भतीजा लूत के लिए लड़ा है, किसी और के लिए, अपना निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी नहीं लड़ा। हालेलुया। इसहाक तो अब्राहम से भी बड़ा शरीफ बंदा था, बड़े शरीफ बंदा, है ना। इसहाक पूरी जिंदगी एक ही पत्नी रखा, वफादार रहा। उस समय का प्रथा को उन्होंने कभी नहीं अपनाया। इसहाक धनाढ्य होने के बावजूद भी जरा भी घमंड उनके अंदर नहीं था। सेना होने के बावजूद भी कभी लड़ने के लिए उन्होंने नहीं सीखा, लड़ाई नहीं की। फिर यूसुफ के समय आया, सब मिस्र में चले गए, पक्का मकाने बनाने लगे, धन संपत्ति बढ़ाने लगे, सब कुछ होने लगे। बाद में गुलामी में चला गया। मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने गुलामी से निकाला, लेकर के आए। यहोशू की अगुवाई में परमेश्वर ने बंटवारा करके देश दे दिया, कनान देश दे दिया। तो सबको राजा चाहिए, तो एक राज्य वहां से आरंभ हुआ, इजरायलियों का राज्य आरंभ हुआ है। इजरायलियों का राज्य, उसमें एक स्टेज रखा गया, यूनाइटेड किंगडम स्टेज कहते हैं, यानी संयुक्त राज्य रहा है, एक साथ रहा है। इजराइल और यहूदा दोनों एक साथ रहा, उसको यूनाइटेड किंगडम स्टेज या संयुक्त राज्य कहते हैं, है ना। सब लोग बाइबल स्कूल तो जाते नहीं, इसलिए इतवार के दिन मैं ये सब पढ़ाता हूं, नहीं तो ये सारे इतिहास हम बाइबल स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। तो आपको भी सीखने का हक है, बाइबल के बारे में सीखने का हक हर एक व्यक्ति को है। तो आप मेरे इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, अपना दिमाग में बिठाना। कुछ लोग कहते हैं हमें पहले से मालूम है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। मुझे भी पहले से मालूम है, राइट, कि यूनाइटेड किंगडम यानी संयुक्त राज्य 3 राजाओं के द्वारा शासित किया गया, शाऊल, दाऊद, सुलेमान। शाऊल, दाऊद, सुलेमान तीनों ने 40 वर्ष शासन किया। फिर आया गया ना 40। कल मैंने बोला था ना 40 के बारे में अध्ययन करेंगे हम। क्यों 40? वाई 40, है ना। 40 वर्ष उन्होंने शासन किया है और 120 वर्ष का शासन काल रहा उन तीनों का मिला करके। और उसमें यदि आप देखें तो परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि मैं तेरे घराने को स्थिर करूंगा, पर शाऊल अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार नहीं डाल सके, पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार नहीं डाल सके। कारण क्या रहा? शाऊल जब राजा बना तो स्वार्थी हो गया। जो उसको मुफ्त में मिला है, जो उसको परमेश्वर ने दिया, उसने मांग करके नहीं दिया, उसने प्रार्थना करके
उसको हासिल नहीं की, उसने कभी फास्टिंग नहीं की उस बात के लिए, वो गधे के पीछे था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, उस राजगद्दी को या उस पदवी को संभाल नहीं पाए, वो स्वार्थी हो गए। अक्सर परमेश्वर हमें कुछ देता है तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, ये मेरा है। अरे भैया ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर ने सबके उपयोग के लिए, सबको इस्तेमाल करने के लिए आपको और मुझे दिया है। पवित्र आत्मा के वरदानों को कुछ लोग निजी संपत्ति समझते हैं, अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते गए, लेकिन बाइबल में लिखा गया पवित्र आत्मा का वरदान या कलीसिया में कोई पदवी परमेश्वर किसी को देता है तो किसके लिए देता है? सबके प्रयोजन के लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर इसको देता है। तो किसी को राजा बनाया तो क्यों बनाया? सबको लाभ पहुंचाने के लिए, सबका प्रयोजन के लिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। पर वो समझ ना सका, उसने सोचा मैं बनूंगा तो मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। परमेश्वर का मार्ग से हट करके वो स्वार्थी हो गया है, वो अपने तरह से सोचने लगा है। थोड़ी देर पहले भजन संगीता में एक स्टेटमेंट संजीव ने कहा तो जो हमें हजम होने में थोड़ा सा दिक्कत शायद पड़ा होगा। एक आधे लोगों को उन्होंने कहा यदि आप टेंशन करते गए तो आप घमंडी हैं। बस आप शाऊल का जीवन को देखो, वो 24 घंटे राजगद्दी पर बैठे हुए टेंशन करता रहा राजगद्दी को कैसे संभाले, इसलिए कहता है कि वो घमंडी बन गया है कि मैं राजा हूं, मेरे बाद और कोई नहीं बनेगा, मेरा ही बेटा बनेगा। परमेश्वर का योजना को सोचने के लिए, परमेश्वर का योजना को समझने के लिए वो नाकाम रहा। कुछ बातों को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। हालेलुया। आप अपना जीवन काल में बेहतर बनो, आप अपना जीवन काल में आत्मिक बनो। आपके बच्चे को संभालने में प्रभु सामर्थी है। हालेलुया। आपका परिवार को संभालने में प्रभु सामर्थी है। कुछ चीजें हम नहीं कर सकते हमारे बच्चों के लिए, कुछ चीजें हम नहीं कर सकते हमारे पीढ़ियों के लिए। वहां हम क्या करना है? प्रभु पर विश्वास को मजबूत करो, आगे सब कुछ हो जाएगा। शाऊल नहीं कर सका, शाऊल अपना पीढ़ियों के लिए आधार नहीं डाल सका, इसलिए शाऊल और उसके पूरे परिवार सत्यानाश हो गए। परमेश्वर का वचन को नहीं माना, बुद्ध सिद्धि करने वालों के पास गए, अपने तरीके से सोचा, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में हाथ उठाता रहा, इसलिए शाऊल नाश हो गए। शाऊल केवल नाश नहीं हुआ, उसके पूरे खानदान नाश हो गए। तो इजराइलियों का पगला राजा, इस्राएल का पगला राजा, वो अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार नहीं डाल पाए। दूसरा आया है दाऊद। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हित्ती ऊरिया के विषय में परमेश्वर ने उसको दोषी करार दिया, जनता को गिनने के विषय में परमेश्वर ने उसको दोषी करार दिया। कुछ ना कुछ कपी गटी उसके जीवन में जरूर रहा, उसके बावजूद भी दाऊद का स्वभाव ऐसा रहा, परमेश्वर के सामने नम्र होकर के, दीन होकर के वो चला, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के सिंहासन को स्थिर कर दिया है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो दाऊद के संतान है, दाऊद के संतान है। दाऊद ने अपना पीढ़ियों के लिए एक ऐसा नींव डाल करके गया है, वो कोई चाह कर भी हटा नहीं सकते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। पूरे हालेलुया 1000 वर्ष शासन करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे, यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह का राजधानी बनेंगे, उस वक्त वो उस सिंहासन पर बैठेंगे जो सिंहासन का आधार दाऊद ने डाला था, इसलिए उसको दाऊद के संतान कहते हैं। हालेलुया, आमीन। दाऊद अपने पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार डाल सका। उसका कारण क्या था? दाऊद कभी भी राजगद्दी पर चिपक कर नहीं बैठा। हालेलुया, आमीन। वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, वो देश का विस्तार करने के लिए जाते थे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, धन संचय करने के लिए वो जाते थे। बहुत सारे काम। दाऊद का जीवन कभी भी वो आलसीपन में नहीं रहा। बस एक ही बार आलसीपन में रहा, उसका खामियाजा वो भी भुगत लिया, उसके संतानों ने भी भुगत लिया, आज तक भुगत रहा है। राइट है? तो उसके अलावा कभी भी वो आलसीपन में नहीं रहा है, हमेशा एक्टिव रहा है। मसीह के जीवन में एक्टिव रहना सीखिए। हालेलुया। आलसी बनकर के मत बैठिए, अपने फोन को घुमा घुमा के अपना जीवन को खराब मत कीजिए।
आपके पास, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। प्रार्थना करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। बाइबल का अध्ययन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लोगों के पास जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अपने जीवन को व्यर्थ बातों में गवा करके खराब करोगे तो हम पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार डालने वाला नहीं बनेगा। दाऊद अपने जीवन को व्यर्थ बातों में नहीं गवाए। हालेलुया। और बहुत 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 बुद्धिशाली था दाऊद। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि पढ़े लिखे उनके भाई लोग तो फौज में चले गए। वो चरवाहा था, जंगल में रहता था। पिता ने महत्व नहीं दिया, माता ने महत्व नहीं दिया, भाई लोगों ने महत्व नहीं दिया, किसी ने भी उसको महत्व नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको महत्व दिया है। हालेलुया। हो सकता है हमारी भी कहानी ऐसे होंगे, किसी ने भी हमें ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें महत्व दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें महत्व दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद आप देखिए कि सुलेमान आ गया। दाऊद का आदर करते हुए परमेश्वर ने सुलेमान को राजगद्दी पर बैठाया। पर सुलेमान के विजय पराजय, इन सभी बातों के बारे में पिछले सप्ताह में हमने अध्ययन किया। सुलेमान के पतन के कारण, क्यों उसका पतन हुआ, वो एक मजबूत आधार अपने जनरेशन के लिए नहीं डाल सके। सुलेमान को परमेश्वर ने बोला, सुलेमान, यदि तेरा चेहरा देखे तो मैं तेरे वंश को खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। पर मैंने तेरे पिता दाऊद को एक वचन दिया था कि तेरे पीढ़ियों में से राजगद्दी पर बैठने के लिए लोग आएंगे, और मुझे दाऊद का चेहरा देखना है कि वो मेरा दास है, वो मेरा हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। तेरा चेहरा देखता तो मैं 1 मिनट भी देर नहीं करता। फिर सुलेमान थोड़ा सा अपने आप को नम्र किया तो परमेश्वर ने कहा कि जो दंड में देने जा रहा हूं वो तेरे जीवन काल पर नहीं होगा, पर तेरे बेटे के जीवन काल पर होगा। यानी सुलेमान पूरे अय्याशी में रहा, पूरे अय्याशी में रहा, कोई कभी नहीं छोड़ा, है ना। अपने पूरे जीवन काल में अय्याशी भोगते रहा और अपना बेटे के लिए सिर दर्द पैदा करके चला गया। हम कैसे हैं? हमारे पूरे जीवन काल में हम कमाते रहे, हमारे पूरे जीवन काल में हम काम करते रहे, हमारे पूरे जीवन काल में हम कुछ ना कुछ करते रहे, और अपना बच्चों के लिए एक सही आधार यदि हम नहीं छोड़ करके जाएंगे तो हम सुलेमान के समान होंगे। तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर, मैं इस संसार से जाने से पहले अपना पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार डालने वाला बनूं। इतना इतिहास तो पीछे का है, अब थोड़ा आगे का इतिहास है। आगे की इतिहास ये रहा, उसमें मैं दो तीन वचन में जरूर पढ़ूंगा, वो लास्ट में मैं पढ़ूंगा, वो हमारे लिए आज के लिए मन्ना होंगे, राइट। अब आप देखिए कि सुलेमान के बाद शासन बिगड़ गया, 2 ग्रुप में चले गए। सुलेमान का एक दास था, सुलेमान का एक दास था। उस लड़के को सुलेमान ने देखा। सुलेमान जब राजा बना, सुलेमान ने देखा वो लड़का बहुत अच्छा है। मैं पहला राजा से और पहला इतिहास दोनों को मिला करके आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। कि वो लड़के को देखा तो उसको यूसुफ के घराने का अधिकारी ठहराया, और बाद में वो थोड़ा सा घमंडी हो गया तो सुलेमान ने उसको डांटा, वो भाग गया, वहां से मिस्र में भाग गया, वो वहां से भाग गया। परमेश्वर उसको पकड़ा, परमेश्वर उसको पकड़ के आया। वो एक नया चोंगा पहन करके जब आ रहा था तो एक याजक दोनों आमने सामने आ गया, तो वो जो भविष्यवक्ता ने वो चोंगे को फाड़ दिया, उसको 10 पीस दे दिया। 10 पीस देने के बाद कहा उठा ले, नया चोंगा 10 पीस में हो गया है, उसको दे दिया 10 पीस। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है। कहा इस्राएल 12 गोत्र है, 12 गोत्र में से परमेश्वर सुलेमान से नाराज है, इसलिए सुलेमान के 10 गोत्र को निकाल करके 12 में से 10 निकाल करके तेरे हाथ में दिया, और सुलेमान के बाद तू राजा बनेगा 10 गोत्र का। पर मेरा दाऊद के साथ एक वाजा है, वो मुझे पालन करना है, और 2 गोत्र उसको दे दूंगा। उसका बेटा, सुलेमान का बेटा उस पर शासन करेगा। और फिर उसको एक और चेतावनी दी, उसको बोला कि जिस प्रकार राजा दाऊद
मेरा दास दाऊद मेरे मार्ग पर चला, मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति बना और व्यवस्था पर खरा निकला, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा घराने को भी स्थिर करूंगा। देखिए परमेश्वर कहां से कहां सोचता है। आप कहीं से भी आया हो, आपका खानदान मजबूत हो या ना हो, आपका पृष्ठभूमि कुछ भी रहा क्यों ना हो, परमेश्वर के मार्ग में आने के बाद यदि परमेश्वर के दृष्टि में आप सही चाल चलोगे तो परमेश्वर आपके पीढ़ी को स्थिर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उस व्यक्ति को टाइम पास के लिए नहीं बुलाया। बाइबल में लिखा है, मैं वचन निकाल करके बोल सकता हूं। कई बार हम सोचते हैं सुलेमान को दंड देने के लिए, सुलेमान के बेटे को दंड देने के लिए परमेश्वर ने उसको एक मोहरा बनाया। नहीं, परमेश्वर किसी को मोहरा नहीं बनाता। परमेश्वर ने उससे बोला कि दाऊद के साथ वाचा बांधा, वह वाचा बरकरार रहेगा, परंतु तू मेरे दृष्टि में सही चाल चलेगा और तेरे पीढ़ियां मेरे दृष्टि में सही चाल चलेंगे तो तेरे साथ भी मैं वाचा बांध रहा हूं, तेरे सिंहासन को, तेरे पीढ़ियों को भी मैं स्थिर रखूंगा। हालेलुया। पर राजा बनने के बाद वो सबसे पहले जो काम किया है वो है परमेश्वर के खिलाफ चला। अब वो राजा बनने का कारण क्या बना? सुलेमान का बेटा जिसका नाम था रहूबियाम। रहूबियाम जब राजा बनने के लिए आया तो लोग उसके पास आए। सुलेमान का मृत्यु के बाद सुलेमान का बेटा राजा बनने के लिए आया जिसका नाम था रहूबियाम। वो 41 ईयर्स का था, बच्चा तो था नहीं, 41 ईयर्स का था। और उसके पास लोगों ने आकर के बोला, सुनिए आप अगला राजा बनने जा रहे हो और आपका पिता सुलेमान हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स हमसे लेते थे। सुलेमान अपना अय्याशी के लिए क्या करते थे? जो पिछले सप्ताह में हमने नहीं देखा, पिछले सप्ताह में हमने देखा ससुराल से बहुत आते थे, आस पड़ोस के लोगों से बहुत आते थे, ये सब हमने देखा। पर उसने एक और गलत काम किया। वो गलत काम था, इतने बेशुमार धन दौलत होने के बावजूद भी कभी परमेश्वर के भवन बनाने के नाम पर, कभी राजमहल बनाने के नाम पर, कभी अपना पत्नियों के लिए मंदिर बनाने के नाम पर उन्होंने लोगों से वसूली करता था। लोग तंग आ गए, लोग तंग आ गए। लोग उसके बेटे के पास आकर के बोला, हमको कुछ रियायतें दो, कुछ तो कम करो। और उन्होंने बोला 3 दिन के बाद आइए, मैं जवाब दे दूंगा। 3 दिन के बाद आइए। और लोग चले गए। उन्होंने सुलेमान के संग वाले बुजुर्ग लोगों से पूछा क्या करना है। उन लोगों ने उसे कहा कि लोग ठीक कह रहे, यदि तू उनको थोड़ा सा राहत दे दोगे तो वो जिंदगी भर तेरा गुलामी करेंगे, यदि राहत नहीं दोगे वो बलवा करेंगे। ओके, वेल एंड गुड, शुक्रिया आपके सलाह के लिए। फिर उसने क्या किया? अपने संग पले पड़े लड़कों को बुलाया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि जरा भी पीछे नहीं जाना, लोग तेरे पास आएगा तो बोल देना मेरे ये छोटी उंगली को देखा है, ये मेरा पिता का कमर से ज्यादा बड़ा है, मेरा पिता का कमर से ज्यादा मोटा है मेरी उंगली, ये छोटी सी उंगली। लिटरली अर्थ वो नहीं है कि सुलेमान का कमर से ज्यादा मोटा रहा हो। उन्होंने कहा कि मेरा पिता जितना टैक्स तुम पर डाल रखा है मैं उसे कई गुना ज्यादा लूंगा। लोग बलवा करने लगे। उसका लीडर बना वो भागा हुआ लड़का रोबाम। अब हमेशा कंफ्यूज रहता है, रहूबियाम और योरोबाम दोनों एक ही अध्याय में एक ही जगह पर आया है, तो हमेशा हम कंफ्यूज रहता है। इसलिए 10 बार पढ़िए। वो परमेश्वर ने एक ही अध्याय में दोनों को इसलिए लाया ताकि आप 10 बार पढ़ सके, बार बार खोल करके देख सके, राइट। तो रहूबियाम सुलेमान का बेटा 2 गोत्र का राजा बना, 10 गोत्र
यरोबाम की अगुवाई में वापस चले गए और उन्होंने कहा हम इस्राएल अलग देश बनेंगे। तो यहूदा दक्षिण का देश था, वो अलग हो गया। इस्राएल उत्तर का देश था, वो अलग हो गया। और यहूदा का राजधानी यरूशलेम बना, इस्राएल का राजधानी सामरिया बना। 2 गोत्र यहूदा के साथ रहे, यहूदा और बेन्यामीन, और 10 गोत्र इस्राएल के साथ रहे। यहूदा में 20 राजाओं ने शासन किया, इस्राएल में 19 राजाओं ने शासन किया। राइट, ये सब इतिहास है, थोड़ा बोर लगता होगा, फिर भी कहीं ना कहीं ये आपका काम देंगे। अब सुनिए, राजा बनने के बाद रहूबियाम जो है सुलेमान का बेटा, थोड़ा अच्छा चाल चला, क्योंकि उसको नुकसान हुआ ना 10 गोत्र का। जब नुकसान हो गया तो वो डेली प्रेयर करने लगे, डेली बाइबल पढ़ने लगे, डेली बलिदान चढ़ाने लगे। जब नुकसान होता है तो हम करते हैं, इसलिए कभी कभी प्रभु हमारा नुकसान करवा देता है। हमेशा फायदा होता तो संडे कौन आता है? प्रभु जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनका काम आए, वो माता पिता कभी कभी बच्चों का करते हैं, पिटाई करते हैं। बच्चों को थोड़ा दर्द लगता है, बच्चों को थोड़ा परेशानी लगता है, पर माता पिता की चाहत क्या है? मेरा बच्चा मेरा काम आए, है ना, मेरा बात को माने। और हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम उसके पास रहें, उसकी बातों को माने। इसलिए जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं, कभी कभी वो भी हमारा पिटाई करता है। और जितना पिटाई खाओगे उतना प्रभु से प्यार करोगे। मैंने तो बहुत खाया है, आप भी खाइए। इब्रानी का पत्री 12वें अध्याय में उसका पिटाई खाओगे, प्रभु का पिटाई खाओगे, प्रभु हमें दंडित करेंगे या प्रभु के प्रशिक्षण से हम गुजरेंगे तो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, आमीन। और इसलिए जो रहूबियाम जो है वो प्रार्थना करने वाला बन गया। और यरोबाम ने सोचा 10 गोत्र जिसको मिला, अब वो बड़ा है, उसका संख्या ज्यादा है, और उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि ये लोग यरूशलेम में जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दान और बदेल में 2 स्थानों पर 2 मूर्तियों को खड़ा कर दिया। कौन सी मूर्ति था? मिस्र के मूर्तियों को खड़ा कर दिया और लोगों को बोला कोई यरूशलेम में नहीं जाएंगे, बदेल में प्रार्थना करेंगे और दान में प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना भी किससे करेंगे? बछड़े से करेंगे। यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, बछड़े को अपनाया। परमेश्वर ने क्या बोला था उसको? यदि तू मेरे दृष्टि में मेरे दास दाऊद के समान सही चाल चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी वाचा बांधूंगा और तुम्हारे परिवार को मैं स्थिर करूंगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। जब यह नजारा देखा उन्होंने एक और काम किया। अब लेवी लोगों को बोला, लेवी लोगों को परमेश्वर ने मूसा के समय पर याजकीय पदवी दिया था, याजकीय पदवी। और लेवी लोगों को बोला भैया बछड़े के सामने जो करना है तुम्हें करना है। लेवी लोगों ने बोला यहोवा की सेवा करने के लिए यहोवा ने हमें बुलाया, बछड़े की सेवा करने के लिए यहोवा ने हमें नहीं बुलाया। उन्होंने कहा यदि तुम नहीं कर सकते तो मत करो, आज से तुम्हें याजकीय पद से लेवी गोत्र नहीं रहेगा, मैं अपना मर्जी का लोगों को नियुक्त करूंगा। लेवी गोत्र को उन्होंने हटा दी, अपने मर्जी के लोगों को उन्होंने नियुक्त की। तो लेवियों ने क्या कर लिया, सीमा पार करके रहूबियाम के पास आ गया, बोला हम वहां नहीं रहेंगे, हम यहां रहेंगे। राइट, तो कितने गोत्र आए? 3 हो गया ना। पहले तो यहूदा और बेन्यामीन तो यहूदा के पास है, अब लेवी लोग भी दूर दराज के इलाकाओं से कूच करके वे लोग भी यहूदा में आ गए। तो यहूदा 3 गोत्र का बन गया है। उन्होंने अपना निज भाग को भी छोड़ दिया। लेवियों को जो नगर मिला था किसके समय पर? यहोशू के समय पर। जो
खेत नहीं मिला था, पर पशुपालन के लिए उनको कुछ जगह मिले थे, मैदान मिले थे, वो भी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा हमको कोई सम्मति नहीं चाहिए, हमारा सम्मति तो यहोवा परमेश्वर है, हम चले। हालेलुया। बाद में जब देखा जाए लेवियों का यह निर्णय सही साबित हुआ। क्यों सही साबित हुआ? 300 वर्ष के बाद, जब आप देखोगे 300 वर्ष के बाद 19 राजाओं ने शासन किया हुआ इस्राएल सीरिया के द्वारा बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो गए। उसमें एक भी बंदा नहीं बचा। जो बंदे बच गए थे उनको सामरी बना के छोड़ दिया। सीरिया के लोगों ने क्या कर दिया? सामरी बना करके छोड़ दिया, आपस में शादी करवा दी। सीरिया के लोगों का और यहूदियों का आपस में शादी करा करके उनके संतानों का डीएनए खराब कर दी। समझदारों के लिए धन्यवाद। राइट? वो लोग गए जिनका डीएनए खराब हुआ, वो लोगों को सामरी लोग कहते हैं। तो यानी प्योर यहूदी नहीं रहा। यह किसका स्वभाव था आपको मालूम है? उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में जब नूह के समय पर उन दानवों को पैदा करने का स्वभाव दोबारा इज़राइल के साथ सीरिया के लोगों ने किया। शैतान उसका पीछे खड़ा रहा, यानी प्योर इजरायली नाश हो गए, तितर बितर हो गए दुनिया में। ये 3 ट्राइब यहूदा, बेन्यामीन और लेवी, ये तीनों चलता रहा। ये कभी सत्यानाश नहीं हुआ। ये बंधुआई में चले गए। बंधुआई में जाने के बावजूद भी अपने प्योर ट्राइब को वो लोग बरकरार रखने में कामयाब हो गया है। नबूकदनेस्सर राजा आए, 400 वर्ष वो भी चले। नबूकदनेस्सर राजा आए, उनको पकड़ के लेके गए, 3 बार लेकर के गए, फिर 3 बार वापस आए, उसके बावजूद भी वो बरकरार रहे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ये इतिहास पढ़ाने के जरिए से परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर के साथ बलवा किया, जो परमेश्वर को छोड़ करके चले गए, जिन्होंने बछड़े को अपना ईश्वर मान लिया, जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया, वो भी सोचे होंगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पर 300 वर्ष में उनका नामो निशान मिट गए। इसलिए आज भी उनके बारे में कहते हैं द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल। 9 गोत्र आज भी लॉस्ट ट्राइब्स है। उनको ढूंढना पड़ रहा है, वो कहां में उनको नहीं मालूम है। पर 3 ट्राइब आज भी प्योर है। हालेलुया। बाद में ये 3 ट्राइब के द्वारा इस्राएल के राष्ट्र का पुनर्स्थापना हुई है। हालेलुया। पीढ़ियों में कार्य करने वाला है परमेश्वर। आप चाहे तो आपके पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार डाल सकते हैं। हालेलुया। अब मैं इनके बीच में से कई राजाओं को आपके सामने बीच बीच में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बताना मेरा जरूरी है। आज का एक बेसिक बाइबल स्टडी है कि कैसा कैसा रहा है। आने वाला समय में आपको हेल्प करने के लिए ये क्लास मदद करेंगे। राइट? ये संडे क्लास है, संडे स्कूल है। आज संडे की आराधना नहीं, आज संडे स्कूल पढ़ाया है आपको मैंने। ठीक है? ओके। कोई नाराज तो नहीं है? नहीं? ओके। अब आपके लिए बहुत सहूलियत यह है, नोट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रिकॉर्डेड है। बाद में भी आप ढूंढ के निकाल सकते हैं कि अच्छा आप ऐसा बोला था, वो क्या था। राइट? पीढ़ियों को बनाने के विषय में आज हमने सीखा, पीढ़ियों को बनाना या नाश होना। अब जो वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पढ़ेंगे। 3 वचन हम पढ़ेंगे। ये किसके जीवन से हैं? ये रहोबियाम के जीवन से है। रहोबियाम का जीवन से सुनिए। 12वें अध्याय में जब आते हैं, रहोबियाम परमेश्वर पर भरोसा किया। पहले तो गुस्से में आए, नहीं,
हम ये 10 गोत्र को छोड़ेंगे नहीं। उसने यहूदा और बेन्यामीन से लाखों लोगों को इकट्ठा किया और इजराइल के विरोध में लड़ने के लिए गए। परमेश्वर ने उसको बोला, नहीं, तुम्हारे भाई लोगों के विरोध में तुम लड़ने के लिए नहीं जाओगे। छोड़ दिया, वो वापस आए। अगले अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, मिस्र यहूदा के विरोध में लड़ने के लिए आए। कई बार अच्छे काम आप करोगे, उसका नतीजा क्या मिल रहा है? ट्रक का पीछे लिख के रखा है, नेकी कर जूते खा। भाई कब हमको ट्रक के पीछे भी कई बार गाड़ी चलाना पड़ता है। ये कहावत है, नेकी कर जूते खा। मैंने खा ली, तू भी खा। ये संसार का उसूल है। आप किसी को मदद करने के लिए जाते गए, बाद में आप खुद ही फंस जाता है और बाद में कान पकड़ते गए, भैया किसी को मदद करने के लिए नहीं जाना। राइट, ये कहावत है। तो यहूदा भी सोच सकता था, भैया हमने तो नेकी किया, हमने तो अपने भाइयों को छोड़ दिया, परमेश्वर ने बोला उसको छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, पर अब जूता आ गया, खाना पड़ रहा है। कौन आ गया? मिस्र हमारे विरोध में लड़ने के लिए आए। क्यों आए? दूसरा पद में उसका कारण, क्यों आए? उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया। कौन? रहोबियम, सुलेमान का बेटा भी परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात किया। मार खाने के बाद भी कुछ लोग सीखते नहीं, कितना भी मार खाओ फिर भी नहीं सीखेंगे। उन्होंने विश्वासघात किया। इस कारण राजा रहबाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी, सुकुई, कूशी, ये अनगिनत थे। राइट, अब रियली यहोवा से विश्वासघात करो, फंस जाओ। परमेश्वर से उल्टा काम किया, परमेश्वर को त्याग दिए, परमेश्वर को छोड़ दिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके विरोध में मिस्र के लोगों को लेके आए। मिस्र के साथ और भी जाति यहूदियों पर चढ़ाई करने के लिए आए। तब उन्होंने क्या किया? वो आकर के बहुत सारे सामान उठा करके लेके गए। सोने के बहुत सारे सामान उठा करके लेके गए। राजा ने क्या किया? पीतल के सामान को बना करके वहां पर रख दी, उस स्थान पर। परमेश्वर का भवन से सोने के सभी सामान उठा करके लेके गए और पीतल के सामान रखना पड़ा राजा को। यदि हम घमंड करेंगे, परमेश्वर ने हमें रखा, यदि हम घमंड करेंगे, परमेश्वर को छोड़ेंगे, तो परमेश्वर भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, हल्के में मत लेना। टोन थोड़ा बदल कर भी परमेश्वर बोल सकता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ध्यान रखिए। उसका तो कभी कभी हम उसका अर्थ को समझता है कि बड़ा लाइट ले लेता है। राइट, परमेश्वर के संतानों, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हालेलुया, आमीन। लेकिन आप उसके 12वें आयत में आइए, वहां पर क्या लिखा है? 12वें आयत में, जब रहबाम दीन हुआ तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश ना किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। नम्र हो जाइए, परमेश्वर पूरी तरह से विनाश नहीं करेंगे। आपने जितना गलती किया उतना दंड देगा, पर परमेश्वर आपको पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे। परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो आपको और मुझे क्या होना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा। और रहोबियम का, या ये रहबाम और रहोबियम एक ही व्यक्ति है, ठीक है? अलग अलग बाइबल में उसको 2 नाम से, या उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, बस, रहोबियम और रहबाम। तो उनका बेटे के साथ क्या हुआ? उनका बेटा अबिया,
वो भी जब संकट का सामना किया तो 13वां अध्याय का 18वां पद हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? अबिया के जीवन को देखिए। उस समय तो इस्राएली दब गए और यहूदी इस प्रकार प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, यहोवा पर भरोसा रखो। आपका भरोसा कहां पर है? धन संपत्ति पर भरोसा रखोगे आप डूब जाएंगे। लोगों की संख्या पर भरोसा रखोगे आप डूब जाएंगे। वो नहीं डूबा इसलिए कि उन्होंने अपना पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया। हमारा भरोसा कहां पर है? हालेलुया। आपने 2 घराने के इतिहास को सुना आज। अलग अलग पृष्ठभूमि के 2 घराने के इतिहास। एक घराना रहोबाम या रहोबियाम का है, दूसरा यरोबाम का है। यहोवा पर भरोसा करने वाला प्रबल रहेंगे और जो यहोवा पर भरोसा नहीं करेंगे वो दब जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरा घराना, मेरा पीढ़ी बचे रहे, प्रबल रहे, एक ही तरीका है, आपने जिस प्रभु यीशु मसीह को अपनाया उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए। बीमारी आ सकता है, कष्ट आ सकता है, दुश्मन आपके विरोध में आ सकता है, शैतानी सेनाएं आपके विरोध में आ सकता है, पर यदि आप यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखोगे आप हमेशा स्थिर रहेंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपना अपना पीढ़ियों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें, अपने अपने संतानों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नया पीढ़ी का स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के माता पिता पहले मसीह रहे होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों का नहीं है। आप नवा पीढ़ी के हैं, आप वो पहला पीढ़ी का जो विश्वास में आए हैं। आपके कंधे पर एक बहुत बड़े जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया, पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनने का। आपका बाइबल पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, आपका परमेश्वर का ग्रहण करना, परमेश्वर का पीछे चलना पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद हो प्रभु, सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु सबको आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं। हमने जब इस्राएली को इतिहास पढ़ा, जो कुछ भी आपने हमसे बात की उसको मन में रखने में सहायता कर, हम पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनने वाला बने पिता परमेश्वर। हम हमारे विश्वास जीवन को हल्के फुल्के ना ले कि सिर दर्द ठीक हो जाए, कमर दर्द ठीक हो जाए, या मेरे घर में थोड़ा सा शांति आ जाए, या मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे हो जाए, मुझे इतना काफी है। ये सोच करके रहने वाला हमें मत बना प्रभु, हमें सशक्त पीढ़ियों को खड़ा करने वाला बना। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।